मैं जो हूँ फ़िलवक़्त जनाब आमिर जावेद साहब के वाइस प्रेसिडेंट तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एक यूथ कांग्रेस और एक नौजवान क़ायद के मकान पर हूँ मैं। वाक़या ये है कि आज मुझे जैसे ही इत्तला मिली कि कल पुलिस के लाठी चार्ज में जो है आमिर जावेद साहब को ज़ख्मी किया गया है, तो मैं उनकी मिजाज पुरसी के लिए आया। और बड़े हैरत की बात है कि कल जो है एक छोटा सा का एक एजिटेशन था तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से, जो श्रीकांत चारी जो जलाकर अपने आप को मर गया तेलंगाना के लिए, उसकी मूर्ति पर जो है कुछ फूल माला चढ़ाने के लिए एलबी नगर एरिया में राजीव चौक से लेकर दिलसू नगर तक एक रैली निकाली गई थी। ऐसा तो एजिटेशन करना, रैलीस निकालना हर सियासी जमात का हक बनता है। पुलिस आती, गिरफ्तार करती, लेकर जाती। लेकिन कल जो वाक़या पेश आया, मैं समझता हूँ कि ऐसा महसूस हो रहा है कि तेलंगाना की पुलिस जो है स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है और कहीं ना कहीं जो है पुलिस राज में जो है तेलंगाना को बदलने की कोशिश की जा रही है। वक्फे वक्फे से पूरे तीनों कमिश्नरेट्स में जो है चोरियों में इजाफ़ा हो गया, मर्डर्स में इजाफ़ा हो गया। पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी में फ़ेल हो चुकी है। दूसरी तरफ आवाम बदजन है चालानात से, तो तीसरी तरफ जो है अपोजिशन को कुचलने के लिए पुलिस की लाठीचार्ज इस्तेमाल की जा रही है और इसकी राज जिम्मेदारी जो है केसीआर और केटीआर पर दी जाती है। तो केसीआर को, केटीआर को ये नहीं भूलना चाहिए कि यही वो पुलिस थी जो तेलंगाना की मुखालिफत कर रही थी कल तक। आज यही पुलिस जो है किसी के ऊपर लाठी उठा रही है। तो बड़े अफसोस के साथ मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से मैं अमजदुल्ला खान और हमारी तमाम पार्टी, जो आमिर जावेद के ऊपर हादसा किया गया है, अटैक किया गया है, उसकी सख्ती से हम निंदा करते हैं। ना सिर्फ निंदा करते हैं बल्कि इसके ऊपर जो है एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी तहकीकात करवाने का मुतालबा भी करते हैं। और क्योंकि रच्चाकोंडा कमिश्नर जो है एक दियानतदार ऑफिसर है, उनसे हमारा मुतालबा है कि जो एलबी नगर का जो एसआई है महेंद्र, उसको फौरी फ़िलवक़्त सस्पेंड करना चाहिए पेंडिंग इंक्वायरी के तहत। और जो अभी तक मुझे हैरत हुई कि आमिर जावेद के कंप्लेंट पर अभी तक एफआईआर भी इशू नहीं किया गया है, जहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये करते हैं कि हम 0 मिनट में, यानी 1 मिनट ख़त्म होने से पहले हम एफआईआर इशू करने का दावा करते हैं। एमएलसी रिपोर्ट आने के बावजूद भी अभी तक भी इसका एफआईआर इशू नहीं किया गया है। इसकी हम सख्ती से निंदा करते हैं। मैं हमारे आमिर जावेद साहब, ये एक्चुअल वाक़या कैसा, ये आप 1 मिनट, मैं हमारे कैमरामैन को ये बोलूँगा कि ये देखिए कितना ज़ख़म है। देखिए ये एक ज़ख़म है और ये हाथ पे ज़ख़म है। ये देखिए आप, ये हाथ पे कितने ज़ख़म हैं। इधर देखिए आप, ये पूरे पैरों। आप बताइए क्या पुलिस वाले इसलिए है कि नौजवान का यूथ कांग्रेस वालों को मारने के लिए पुलिस बनाई गई है? ये पूरा वाक़या क्या है भाई, ज़रा बोलिए। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। रेवंत रेड्डी हमारे पीसीसी सदर ने बेरोज़गारी और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है एक एजिटेशन, एक प्रोटेस्ट के जो है सो मार्च मुकर्रर किए थे, और जिसके लिए हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस के जो ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कहलाते हैं बीवी श्रीनिवास, वो भी हैदराबाद तशरीफ़ लाए थे। और मगर पुलिस जो है देखी कि ये ऐसा, गवर्नमेंट देखी कि ऐसा पॉइंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन लाखों में है, झूठे वादे करते गए और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। बेरोज़गारी जो है सर पे चढ़ के बोल रही है, महंगाई कितनी बढ़ गई और इस पर बेरोज़गारी। तो ये हम यूथ कांग्रेस के इसको लेकर जो है सो मुद्दा बना के इनके हक़ में नौकरियां दिलाने के वास्ते हम जो है सो आवाज़ उठाना चाह रहे थे। और हमारे सारे जितने भी यूथ कांग्रेस के वर्कर्स सारे अजलाओं से जो आए थे, उनको जो है सो हाउस अरेस्ट कर लिया गया, बीच में रोका लिया गया और हर एक कोशिश की कि हमको जो है ये प्रोटेस्ट हम ना करें। उसके बावजूद भी तकरीबन एक 30-40 गाड़ी में हम एयरपोर्ट से हमारे प्रेसिडेंट को पिक करके, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट शिवसेना रेड्डी और मैं मिलकर जो है पीछे से महेश्वरम से आ रहे थे, वहाँ पे भी पहाड़ी शरीफ पे 20 गाड़ी रोक लिए। फिर हम आगे जाने के बाद जब हम चाहते थे कि हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट की ख्वाहिश ये थी कि जो तेलंगाना मूवमेंट में अपनी जान दिया था, जो श्रीकांत चारी, उसको जो है इनके स्टैचू पे जो है फूल पहनाया जाए, जो कि मैंने समझता कि कोई भी एतबार से कोई भी इलीगल या अनलॉफुल एक्टिविटी थी। वहाँ पे जब हम उतर के जब हम स्टैचू की तरफ बढ़ना शुरू करें,
ऐसा दिखा कि रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस डिपार्टमेंट बड़ी तादाद में जमा की गई, जैसा कि कोई सेक्शन 144 लगाए, और इसके बाद जो है सो दुनिया का धक्कम धक्की करे, और जो है सो सिर्फ फूल चढ़ाने के रास्ते भी नहीं दिए, फूल का मतलब स्टैचू पे फूल डालना चाह रहे थे वो भी नहीं करने दिए। शायद क्या वजह थी पता नहीं। इसके बाद हम जब एहतजाज करने की कोशिश की, बात किए, उसके बाद देखा कि जो है अलग दूसरी साइड से एक नई रैपिड एक्शन फोर्स की टीम को बुलाया गया, और ऐसा दिखा गया कि बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस जैसे देते हैं आप लोगों को कि मानना शुरू करो। ये लोग मानना शुरू करें। पहले तो आधों को अरेस्ट करके उठा लिए, फिर जो वापस जो दीगर बच गए थे हम बोले थे चलो ठीक है आप लोग चलना शुरू करिए बोल के। तो मैं जो है वहाँ पे मॉनिटर कर रहा था, कांस्टेबल्स के साथ ही खड़ा था। उतने में ये एक डी महेंद्र नाम का जो है सो शख्स, क्योंकि बैच था मुझे याद, नाम पढ़ लिया मैं, आके जो है सो लट लेके आया। तो मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे, आके जो है सो मैं बोला कि नहीं क्लियर करने में मैं हेल्प कर रहा हूँ, बेफिक्र रहिए। बात नहीं सुन के पहले लाठी उठाया। मैं बोला कि अरे ये मतलब समझ के बाहर था कि लाठी मारा क्यों बोल के। बच्चे भागना शुरू करे। मैं बोला कि बाजू कांस्टेबल था, बोला लाठी कैसा उठाते ऐसा बोल के, माँ को चपतना हुआ बोल के, मत यानी तकब्बुर और अना में जो है सो पढ़ा के फिर यहाँ पे एक लाठी से वो करा। तो मेरे को जब तक समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा बोल के, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म होके जा रहे थे, जाते वक्त जो है सो मारने का क्या मंसूबा है, यानी किसने फ़ोन किया, किसने आपको डायरेक्ट किया, कहाँ से फ़ोन आया, कौन से बॉस फ़ोन करे, कौन से फार्म पे से बैठ के, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी उसमें। उसके बाद मैं बोला कि अरे तू इन्हें आराम मारने के मंसूबे से, ये भगाने वगाने का चक्कर नहीं है, डिस्पर्स करने का चक्कर नहीं है। बोला मारना चाह रहे हैं बोल के हाथ आगे करा। कोई भी इंसानियत के तौर पे जो है सो, अरे आदमी सामने खड़े होके यानी लाठियाँ ले तो भागते, हम खड़े हुए थे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम हाथ आगे करके हाथ दिए। तो उसके बाद हाथ के ऊपर वार करने के बाद मैं बोला कि नहीं इन्हें तो बदमाश, या तो इन्हें कोई एजेंडा से मार रहा है या इसको जो है सो कोई पॉइंट यानी वो करा बोले। हम आगे आके जो है सो हमारे बच्चे आगे आना शुरू हुए। तो कांस्टेबल आगे रोके बोले कि नहीं महेंद्र साहब उल्टा हमारे को हेल्प कर रहे हैं डिस्पर्स करने में, आप जो है सो बोलते उतने में चलेगा। मतलब ठीक है आपके ऊपर तो लीगल कार्रवाई करेंगे बोल के, बजाय हॉस्पिटल जाने के, क्योंकि अच्छे खासे मार लगे थे आप जैसा देखते हैं। मगर मैं फिर भी एलबी नगर पीएस गया और मैं बोला कि पहले जो है सो इन पर केस आप लीजिए, क्योंकि ये अनलॉफुल तरीके से इलीगली जो है सो हाथ उठाए, और जो है खाली खाकी वर्दी का जो है सो ऐसा आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। ऐसा दिख रहा था कि आप खाकी चड्डी पहने हुए, खाकी वर्दी नहीं पहने हुए। फिर अशोक रेड्डी जो सर्कल थे वहाँ पे, इनसे मैंने कहा कि आप रिप्रेजेंटेशन लीजिए। वो जो है अपने आदमी को बचाने की कोशिश काफ़ी हद तक कर रहे थे। फिर हमने भी जो है सो जहाँ से भी जो है हमारे रसूखात लगा, क्योंकि मैंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपका काम है, आप मेरा कंप्लेंट लेना आपको ज़रूरी है। मैं कमिश्नरेट महेश भगवत जी से भी बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं रिप्रेजेंटेशन आप बराबर दे सकते। तो रिप्रेजेंटेशन दिया, फिर एमएलसी करवाए। दासोजू श्रवण हमारे स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने लिखा क्योंकि मैं लिखने के काबिल नहीं था। फिर वहाँ से एमएलसी करके 2 कांस्टेबलों को भेज के हॉस्पिटल लेके गए खालिद भाई। फिर वहाँ पे महेश गौड़ साहब जो हमारे चेयरमैन हैं कैंपेन कमेटी के, अजमतुल्लाह साहब जो कन्वीनर है, और लोकल रियासती राम रेड्डी भाई जो हमारे वहाँ कैंडिडेट भी और इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी के, ये लोग सारे आए। फिर वो लोग ने भी जो है सो इसको इशू बनाया, बात किया, काफ़ी तेलुगु मीडिया से भी मुखातिब हुए। तो फिर मेरे को रात भर वहीं रखा गया। फिर मैं तकलीफ़ काफ़ी बढ़ गई, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको दवाएं तो ऐसी चल रही है, मगर आपको आराम करना रहा तो आप मतलब इंजेक्शन भी दे दिए, टीटी भी दिए, पेन किलर भी दिए। तो फिर मैं घर पे आया, फिर आज जो है आराम करा था। फिर काफ़ी चाहने वाले लोग लाए, मोहम्मद अली शबीर साहब, उस्मान हाजरी साहब और दीगर लोग। अब ऐसा है कि आपका अब फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि पुलिस के ख़िलाफ़ में तो पुलिस वाले एफआईआर इशू नहीं करते, तो व्हाट विल बी योर लीगल एक्शन हम जानना चाह रहे थे, क्योंकि कई लोग बेचैन हैं आपके चाहने वाले। सुबह से मुझे भी कई टेलीफोन आए हैं, तो शायद आपके पीसीसी सदर से भी बात हुई होंगी, दिल्ली में भी आपके काफ़ी रसूखा थे, उनसे भी आपकी बात हुई होंगी। तो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट लीगल एक्शन इफ़ द पुलिस डजंट बुक ए केस अगेंस्ट हिम? देखिए क्लियर दिख रहा था कि पुलिस खुद इंस्ट्रक्ट की वहाँ पे मारने के लिए, क्योंकि पुलिस को खुद इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, तो ये लोग केस बुक नहीं करेंगे। मगर जो है हम ऐसा अत्याचार, ज़्यादती और जुल्म सहना भी जो है सो अपने करने अलाउड नहीं है। और अगर अब इस वक्त खामोश बैठेंगे तो और मासूम लड़कों के ऊपर जो है सो यानी ज़्यादती होंगी। तो लिहाजा जो है सो मैंने ये चीज़ डिसाइड किया है, मेरे चाहने वालों ने डिसाइड किया है कि हम ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी मूव करेंगे और कोर्ट रेफर्ड केस भी कराएंगे। और इसको जो है ये महेंद्र को जब तक सस्पेंशन नहीं हुआ इनको, और ये बताया नहीं गया कमिश्नरेट से कि जो है सो इनको सस्पेंड इसलिए किया क्योंकि ये इलीगली जो है सो युवाओं पे हाथ उठाए, जबकि सिर्फ एजिटेशन ये था कि हक में यानी अनएम्प्लॉयमेंट के वास्ते जो है सो आवाज़ उठाई थी। आप यंगस्टर्स को जो ऑलरेडी जिसके हक में या जो तकलीफ़ में है उनके लिए आवाज़ उठाने पे अगर आप मारते हैं
तो आप जो है सो ऐसा नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। तो ये एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है अभी फिलहाल। इंशाल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक और सारे हैदराबाद का यूथ आपके साथ में है। जो भी आप एजिटेशन नेक्स्ट एजिटेशन करेंगे या जो भी इस महेंद्र की गिरफ्तारी के लिए और इनके सस्पेंशन के लिए हम आपके साथ में हैं। इसके साथ ही यार जिंदा